मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने बोला था कि अब दिवाली के बाद चलोगे और अब आप मना कर रहे हो। हाँ मम्मी, आपने बोला था कि दिवाली के बाद चलोगी। और क्या मम्मी, अब देखो ना, अब तो सारे त्योहार भी निपट गए हैं। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। अगर आप अब नहीं गए ना तो फिर जा ही नहीं पाओगे। फिर कोई ना कोई त्योहार आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये त्योहार आ गए, अब नहीं जा सकते। हाँ ना मम्मी, प्लीज चलो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो जाओ, सामान पैक कर लो। क्या सच मम्मी? हाँ बाबा, सच में। जाओ अब जल्दी सामान पैक कर लो, हम 3 दिन के लिए ट्रिप पे चल रहे हैं। ठीक है मम्मी, थैंक यू। मम्मी, वी आर रेडी। हाँ चले अब। हाँ, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन निकलने से पहले एक बार चेक कर लो कि घर के खिड़की दरवाजे सारे बंद किए कि नहीं। हाँ मम्मी। और पिंकू, तूने बालकनी वाला गेट बंद किया है ना? हाँ मम्मी। और वो छत का दरवाजा, कभी पता चले कि हम यहाँ से निकले और कोई दूसरी छत से हमारी छत पे आके हमारे घर में ही घुस जाए। हाँ मम्मी, कर दिया। लाइट, फैन, एसी। अरे हाँ मम्मी, कर दिया। और एग्जॉस्ट फैन? हाँ मम्मी, वो भी कर दिया। चलो भाई, ठीक है, घर के सारे दरवाजे, खिड़की, लाइट, फैन, एसी सब बंद हो गए हैं। अब हम निकलते हैं। सिब्बू, तू जल्दी से कैब बुक कर दे बेटा। करो। ठीक है मम्मी, फोन दे। अच्छा हाँ। ओहो, अब कौन आ गया? पक्का ये लोकेश दूध वाला ही होगा। इसको मैंने मना किया था कि आज के दिन दूध लेके नहीं आना, लेकिन फिर भी आके टपक गया। ये तो कभी मेरी कोई बात ध्यान से सुनता ही नहीं है। जा सिब्बू, उसको मना कर दे कि हमें दूध नहीं चाहिए आज। और उसको साथ ही साथ ये भी बोल दियो कि हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर पे कोई भी नहीं है, तो दूध लेकर ना आए। खामखा दूध लेकर आएगा तो सारा दूध खराब जाएगा, घर पे कोई होगा नहीं। जाके बोल के आ। ठीक है मम्मी, मैं बोल देती हूँ। अरे बेटा जी, सिब्बू, अब क्या यहीं खड़ी खड़ी अपनी बुआ को टुकुर टुकुर घूरती रहेगी? अंदर नहीं बुलाएगी बुआ को? अरे बुआ जी, बुआ जी, ये भला कहाँ से आ गई? हाँ बुआ जी, नमस्ते। आइए, आप अंदर आइए। अरे पिंकू, कितना बड़ा हो गया है ये, लेकिन तमीज इसमें अभी भी नहीं आई है। बुआ को नमस्ते कौन करेगा? अरे बुआ, नमस्ते। मेरा प्यारा बेटा, मैं अंदर आती हूँ। अरे भाई, अब क्या करें हम? हमारी ट्रिप का क्या होगा? मुझे क्या पता, चलो चल के देखते हैं। बहुत बुरा। अच्छा गई, कहाँ से टपक पड़ी यहाँ पर? हे भगवान, मैं मरी जाऊंगी भगवान। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं तो मरी जाऊंगी भगवान, बचा लो मुझे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है भगवान। हाय भाभी, क्या हो गया आपको? अरे दीदी, आप कब आए? अभी आई हूँ, अभी तो घुसी घर के अंदर। अरे दीदी, जब आ ही रहे थे तो बता के आ जाते, मैं भी थोड़ी तैयारी कर लेती। पूरा घर बिखरा पड़ा है, मैंने कुछ खाने को भी नहीं बना रखा आपकी खातिरदारी के लिए, और ऊपर से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है दीदी।
पता नहीं दीदी किसकी नजर लग गई है मुझे, अब कितने दिन और जीऊंगी कुछ पता नहीं है, सब भगवान भरोसे है दीदी। पर आपने अच्छा किया कि आप आज यहाँ आ गई दीदी। अब ना मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आ ही गई हो। घर का काम करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, ये सब तो आप देख ही लोगी ना दीदी। हाय राम, ये सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो? आपकी इतनी बड़ी समझदार लड़की है, उसे घर का कामकाज सिखाया है या नहीं? कल को ससुराल में जाएगी ना तो आपकी नाक कटा देगी, नाक। दीदी आपकी तो लंका लग गई। अरे भाभी, उसकी माँ बीमार है, इसी बहाने ना उसकी बुआ उसे घर का सारा काम सिखा देगी। आप देखते जाओ, अब सिब्बू को ना घर का एक एक काम सिखाऊंगी और उससे सारे काम भी करवाऊंगी। आप परेशान मत होना, मैं कर लूंगी। और हाँ भाभी, पिंकू भी तो है, वो भी कर देगा थोड़ी सी मदद। आप परेशान मत हो भाभी, अब उनकी बुआ आ गई है ना, आपके दोनों बच्चों से घर का पूरा काम करवा दूंगी, यूं चुटकियों में सिखा दूंगी उन्हें काम। और वैसे भी भाभी, उनकी बुआ इतने टाइम बाद आई है घर में, अब बुआ आते ही झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब करेगी तो अच्छा थोड़ा ना लगता है। आप परेशान मत हो, उनकी बुआ दोनों बच्चों से सारा काम करवा लेगी, आप आराम करो। ठीक है दीदी। पिंकू, सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी लंका लग गई। मम्मी, ये बुआ कहाँ से आकर टपक गई? और इसका क्या मतलब है कि अब हम घूमने नहीं जा रहे हैं? हाँ तो अब तुम दोनों ही बताओ, कैसे ही जा सकते हैं? मुंह उठा के आ गई है गरम जली, वो भी बिना बताए। अरे एक बार आने से पहले बता देती तो इसके आने से पहले हम कल्टी नहीं हो जाते, फिर लटका ताला ही देखती रह जाती। अरे अब जब आई गई है तो इसको तो झेलना ही पड़ेगा, और अब ये जब तक अपने घर नहीं जाती तो हम कैसे ही जा सकते हैं घूमने? दीदी लगता है हमारी किस्मत में नहीं है कहीं जाना। मम्मी आप बताओ ना, हम कब जाएंगे घूमने? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही है? मैं क्या कोई ज्योतिषी हूँ? अरे जाके अपनी बुआ से खुद ही पूछ लेना कि कब जाएगी। ओहो, क्या बातें चल रही है माँ बेटा बेटी के बीच में? गुपचुप। हाँ, हमें भी बता दो भाई। अरे कुछ नहीं बुआ जी, वो तो बस ऐसे ही। हाय राम, मेरा सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। अरे आओ दीदी, बैठो आप। बस कुछ नहीं, बच्चे यही पूछ रहे थे कि अब मम्मी तबीयत कैसी है, बस कुछ खास बातें नहीं कर रहे थे। अच्छा, ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मेरा कमरा कौन सा है, मुझे जरा बता देते तो मैं वहाँ सामान रख के सो जाती। वो क्या है ना, मुझे टाइम से खाने और टाइम से सोने की आदत है। मैं लोगों की तरह 1 बजे तक फोन में टुकुर नहीं करती। जल्दी बताओ। अरे दीदी, किसी भी कमरे में सो जाओ ना, बस 1-2 दिन की तो बात है। 1-2 दिन? अरे आपको किसने बोला मैं 1-2 दिन के लिए आई हूँ? मैं तो यहाँ आपके साथ और बच्चों के साथ पूरी सर्दियाँ रुक के जाऊंगी आराम से। क्या? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? हाँ, आप लोग चाहते नहीं हो क्या? अरे बच्चों तुम बताओ, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बुआ यहाँ पे ज्यादा दिन तक रहे? नहीं बुआ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो चाहते ही हैं कि आप हमारे साथ रहो। अच्छा, और भाभी तुम बताओ, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी इकलौती ननद अब इतनी दूर से आई गई है तो तुम्हारे साथ रहे कुछ दिन? नहीं दीदी, मेरा मतलब है हाँ दीदी, आप यहाँ रहोगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। घूमने का प्लान सत्यानाश किया है और पूरी सर्दियां भी सत्यानाश करने के मूड में है। हाँ, और वैसे भी भाभी, आप चाहो या ना चाहो, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ये मेरा भी घर है, जितने दिन चाहूँ ना उतने दिन यहाँ पे रह सकती हूँ। अब जल्दी से बता दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। अच्छा, सिब्बू जा, अपनी बुआ को गेस्ट रूम दिखा दे, उसी में रुक जाएंगी। क्या? गेस्ट रूम? भाभी कैसी बातें कर रही हो? मैं गेस्ट रूम में रहूंगी? अरे मैं कोई मेहमान हूँ क्या? अरे ये मेरा अपना घर है, मेरे भाई का घर है, मैं क्यों रहूंगी गेस्ट रूम में?
एक काम करते हैं भाभी, मैं ना आपके कमरे में रह लेती हूँ, आप जाके गेस्ट रूम में रह लो। वैसे भी भैया तो घर पे है नहीं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा कमरा बदलोगी, हवा पानी बदलेगा तो अच्छा महसूस करोगी। मैं एक काम करती हूँ, अपना सामान लेके आती हूँ, ठीक है? मैं इस कमरे में रुक जाऊंगी। भाई देखो, मैं तो अपना सामान यहाँ ले आई हूँ और मुझे आ रही है बहुत नींद, मैं चली सोने। बच्चों हटो जरा, हवा नहीं आ रही है, हटना। जा रहे हैं हम भी, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। ये करमजली पता नहीं कहाँ से आके टपक गई, कब तक यहाँ रहेगी और कब तक मेरा खून पिएगी। ये मम्मी के रूम में पड़ गई और मम्मी हमारे रूम में। अब हम कहाँ सोएंगे? बाहर सोफे पे? नहीं, बाथरूम में। हे भगवान, आज कितना ज़्यादा टाइम हो गया। चलो बच्चों, मेरा तो सोने का वक्त हो गया है। वैसे भी तुम्हें तो पता है ना, मैं ज़्यादा देर तक जागती नहीं हूँ। गुड नाइट। हाँ ठीक है बुआ, तो फिर मैं लाइट बंद कर दूँ? नहीं 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 नहीं, लाइट बंद मत करना बच्चों। वो क्या है ना, मेरे को लाइट बंद करने के बाद नींद नहीं आती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो क्या बोलते हैं, नो फीफा है मुझे। बुआ जी, वो निक्टोफोबिया होता है। हाँ हाँ हाँ, वही जो भी होता है। मुझे ना लाइट बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो लाइट मत बंद करना। हाँ, तुम दोनों एक काम करो, तुम जाओ, जाके सो जाओ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। जाओ। ओके बुआ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हे भगवान, ये लाइट किसने बंद कर दी? इन नालायकों को मैंने बोला भी था कि लाइट मत बंद करना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्विच बोर्ड कहाँ है? कैसे जाऊं वहां तक? इतना अंधेरा है कमरे में। कौन है वहां पे? कौन है? एक तो अंधेरा, ऊपर से आवाज। कहीं कहीं भूत तो नहीं आ गया? कौन? कम्मो, ओ कम्मो। मैं कौन? कम्मो, मैं हूँ कम्मो, तुझे लेने आई हूँ। चल आजा, मेरे साथ चल, मेरी दुनिया में कम्मो। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे दीदी, क्या हो गया? आप इतनी तेज चिल्लाई क्यों? भाभी, अच्छा वो आप आ गए। भाभी, इस कमरे में कोई है, मेरा नाम ना कोई औरत तेज तेज चिल्ला रही थी। भाभी, कोई है? अरे कम्मू दीदी, इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। जरूर ना आपने कोई सपना देखा होगा या आपको वहम हुआ होगा। नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ, और सपना कहाँ से देखूंगी? मैं तो अभी सोई भी नहीं थी, यहाँ सच में कोई था और तेज तेज मेरा नाम चिल्ला रहा था। भाभी, अरे दीदी, कहाँ है कोई? कोई भी तो नहीं है। भाभी है, वहाँ गेट के पीछे है।
अच्छा रुको, मैं जाकर देखती हूँ। अरे दीदी, यहाँ तो कोई भी नहीं है अंधेरे के अलावा। अच्छा, लेकिन भाभी मैंने सिब्बू और पिंकू को बोला था कि लाइट खुली रहने दे, ये बंद किसने करी? अरे दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लाइट जला के भी भला सोता है क्या? जरूर आपने बच्चों को बोला होगा लाइट बंद करने के लिए, आपको ही ध्यान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ भाभी, अब आप लाइट बंद मत करना, मैं जल्दी लाइट में ही सो जाऊंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। बुआ, कल रात आपके साथ जो हुआ ना, वो हमने भी सुना। हाँ बुआ, वो कम्मो कम्मो की आवाज हमें भी सुनाई दे रही थी। क्या सच में बच्चों, तुमने भी सुनी थी वो आवाजें? इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। नहीं नहीं बुआ, वो आपका कोई वहम नहीं था। अरे ऐसी आवाजें तो हम डेली रात को सुनते हैं। कभी सिब्बू सिब्बू ऐसी आवाज आती है, कभी पिंकू पिंकू, और कल रात रूम में आप थे तो कम्मो कम्मो की आवाज आ रही थी। हाँ बुआ, आपको पता है हमारे कमरे में कोई तो है जो सफेद कपड़े पहन के घूमता है, और मैंने और दीदी ने भी देखा है। दीदी बताओ ना। हाँ हाँ बुआ, देखा है। हम दोनों उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उसकी हाइट और फिगर के हिसाब से ना, वो कोई मुझे मेरी उम्र की लड़की लग रही थी, जो शायद मर चुकी है और अब उसकी आत्मा इस घर में घूमती है। हाँ बुआ, और वो आत्मा रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमारे ऊपर चढ़ जाती है और हमारा गला दबाती है। अरे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुमने क्या मुझे अपनी उम्र की समझा हुआ है जो तुम्हारी इन फालतू की बातों में आ जाऊंगी? अरे जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो स्कूल में मैंने भी बहुत ऐसी कहानियां सुनी और सुनाई है। अरे ये सब कुछ नहीं होता बच्चों, तुम भी ना। पर बुआ, आपके साथ कल रात को जो हुआ वो? अरे बेटा, वो मेरा वहम था। भाभी भी तो आई थी कमरे में, और तुमने ना कुछ गलत सुना होगा। और इस दुनिया में ना इकलौती मैं कम्मो नहीं हूँ। वो पड़ोस में नहीं रहती कम्मो, उसकी माँ उसे कम्मो कम्मो करके बुला रही होगी, पहले भी बुलाया करती थी। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ठीक है बुआ, अब आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। आप हमारी इकलौती बुआ हो, इसलिए आपको बताना ये हमारा फर्ज था। चल पिंकू। हाँ दीदी। हे भगवान, ये बच्चे भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरी चाय भी ठंडी करवा दी। अरे दीदी, ये बुआ तो बिल्कुल डर ही नहीं रही, खूंटा गाड़ के यहीं बैठ गई है। हाँ पिंकू, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है किसी असली चुड़ैल को बुला के ना कम्मो बुआ को निपटवाई देती हैं। दीदी, हम ये असली चुड़ैल लाएंगे कहाँ से? और जब आप ही कम्मो बुआ को डराने में नाकाम रही, तो असली चुड़ैल भी आके क्या ही कर लेगी? तू ना कम्मो बुआ को भगाने पे ध्यान दे। दीदी, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? दीदी, रात के 3:30 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और चारों तरफ सन्नाटा है, और भूत को बुलाने का सबसे परफेक्ट टाइम है 3:33। अच्छा, पर ये सब तुझे कैसे पता? दीदी, मैं बहुत यूट्यूब यूज़ करता हूँ, उसमें बताते हैं। अब जैसे ही 3:33 हो जाएंगे ना, आपको बोलना है ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, आर यू वेयर? ठीक है? वो भी बिना पल के झपकाए, कहीं आपकी कोई बड़ी बहन आपके अंदर आ जाए।
चुप रह। रुको मैं टाइम देखता हूँ। दीदी होने वाले 1 मिनट है, जलाओ आप। दीदी आ गई। हट पागल, ये तो मैं ही हूँ। दीदी 3:33 हो गए, जल्दी बोलो। Bloody Mary, Bloody Mary, are you there? Bloody Mary, Bloody Mary, are you there? Bloody Mary, Bloody Mary, are you there? हट, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा पिंकू। दीदी आती होगी, एक बार फिर से बोलो। Bloody Mary, Bloody Mary, are you there? पिंकू, ये सब बकवास है। तू और तेरा आइडिया, YouTube पर सब बकवास होता है और तू सब बकवास ही देखता है। अरे आती होगी, दूर रहती होगी ना यहाँ से। देख पिंकू, मुझे लगता है ना ये सब बकवास है, हमें ना कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। चलो अच्छा है भाभी, कल भैया भी आ जाएंगे। हाय राम, कितने दिन हो गए मुझे अपने भाई से मिले हुए। कल अपने भाई से मिलूंगी। हाय, काफी दिनों बाद। अरे दीदी, अभी 15 दिन पहले भाई दूज पे ही तो आई थी आप। हाँ तो अरे 15 दिन कितने ज्यादा होते हैं, पूरा आधा महीना। आपको पता भी है 15 दिन जब एक बहन अपने भाई से नहीं मिलती तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। अरे मेरे मन से पूछो कितना बुरा लगता है मुझे, क्या बीतती होगी मेरे मन पे। हाँ हाँ कम्मो दीदी, समझ सकती हूँ मैं। इकलौती पूरी दुनिया में भाई व्रता बहन जैसे यही बची हैं। क्या हुआ भाभी, कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये कह रही थी कि काफी रात हो गई है, आपको भूख लग रही होगी। आप कहो तो खाना निकाल दूं? हाँ हाँ भाभी, खाना लगा दो, भूख तो बहुत तेज लगी है। और हाँ, अपने सिब्बू और पिंकू कहाँ हैं? उन्हें भी साथ में बोलो, खाना खा लेंगे। वैसे भी कितनी रात हो गई है। अरे दीदी, सिब्बू यहीं बालकनी में बैठी होगी और पिंकू तो इतना नालायक है ना, सोसाइटी में गया होगा बाहर मटर गश्ती करने। अच्छा कोई नहीं भाभी, आप एक काम करो, आप खाना लगाओ। सिब्बू और पिंकू को ना मैं बुला के लाती हूँ। सबसे पहले तो इस पिंकू को लेके आती हूँ, कान पकड़ के। इतनी रात को सोसाइटी में क्यों खेल रहा है? अभी लाती हूँ। मेरी बात सुन बेटा, सुन ना, वो नीचे सीढ़ियों में। अरे बेटा सिब्बू, सुन रही है? अरे अरे दीदी, आराम से, जरा धीरे चलो, मेरा पर्स तोड़ोगी क्या? भाभी वो वहां पे क्या अरे पूरा बोलो, किसी गंदी गंदी बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं भाभी, वो नहीं, मैं कह रही थी कि वो चुड़ैल देखी मैंने भाभी, वो चुड़ैल है हाँ इस घर में। अरे कम्मो दीदी, आप बार बार शीशा क्यों देख लेती हो? अरे सच देख के डर तो लगेगा ही ना। अरे चुप करो तुम भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता रहता है क्या? अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा है, बाहर बालकनी में और यहाँ सीढ़ियों पे भी, सच में। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कम्मो दीदी, चलो मेरे साथ, देखती हूँ मैं कहाँ है चुड़ैल, आ जाओ। नहीं भाभी, नहीं भाभी, नहीं भाभी, भाभी चुड़ैल नहीं। देखो कहाँ है दीदी, कहाँ है भूत, कहाँ है चुड़ैल? है कोई? चलो चलो मैं अंदर दिखाती हूँ बालकनी में। नहीं भाभी, मेरी साड़ी खुली है भाभी। नहीं
देखो, कहाँ है, कौन है यहाँ पे, कौन सा भूत है, कौन सी चुड़ैल है? अरे कुछ भी नहीं है कम्मो दीदी, आपको पता नहीं किस बात का डर लगा रहता है। नहीं 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 भाभी, पक्का यहाँ पे कुछ है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है जो आप मुझे बता नहीं रही हो। अरे कैसी नहीं है कम्मो दीदी, आपको पता नहीं किस बात का डर लगा रहता है। नहीं 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 भाभी, पक्का यहाँ पे कुछ है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है जो आप मुझे बता नहीं रही हो। अरे कैसी दाल, कौन सी दाल, क्या काला पीला नीला? अरे कुछ नहीं है कम्मो दीदी, देख लो आप। नहीं भाभी देखो, मुझे ना सच बता दो। ओह, अब मैं समझी कि हर वक्त आपके सर में क्यों दर्द होता रहता है। भाभी मैं कह रही हूँ, इस घर पे ना पक्का किसी भूत प्रेत का साया है। और वो सिब्बू और पिंकू भी मुझे बता रहे थे कि इस घर में कोई सफेद कपड़ों में चुड़ैल घूमती रहती है। अरे पिंकू तो यहाँ तक कह रहा था कि वो चुड़ैल उसकी छाती पे बैठ के उसका गला भी दबाती है। भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। देखो भाभी, मुझे ना अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है। अरे अगर मेरी जान बची ना तो मैं अपने भैया से फिर मिल लूंगी। जान है तो जहान है। मैं चली अपने ससुराल, तुम रह लो अपने घर में, मैं जा रही हूँ। अरे कम्मो दीदी, हे भगवान, ये पिंकू और सिब्बू भी ना, पता नहीं इस गोबर के दिमाग में कौन सा गोबर ठूस दिया। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ओए पिंकू, मस्त मजे आ गए। बुआ को कितना बढ़िया डराया मैंने। भाग रही है बुआ पूरा अपना सामान लेके। अरे बुआ जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? हाँ बुआ जी, इतनी रात हो रही है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो अकेले, वो भी? अरे बच्चों, इस घर में ना पक्का कुछ ना कुछ है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया। लेकिन अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं अपने घर। अरे बुआ जी, आप इतनी रात को कहाँ जाओगी? एटलीस्ट दिन तो जाने दो, तब चले जाना आप। नहीं 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 बच्चों, दिन हो या रात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी टाइम जाऊंगी, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। बुआ जी, इतनी रात हो रही है, आप इतनी रात को कहाँ जाओगी? और पता है, जो भूत लोग होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, और ये ज्यादातर अपना शिकार रात को ही बनाते हैं। हाँ बुआ जी, कभी आप इतनी रात को घर से बाहर जाओ अकेले और आपको कोई भूत मिल जाए और आपकी बिरयानी बना के खा ले तो? हाँ पिंकू बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चलो ठीक है, आज रात भर तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। लेकिन हाँ सिब्बू बेटा, मैं ना रात को तेरे साथ सोऊंगी, ठीक है? अपनी बुआ को छोड़ के कहीं मत जाइयो, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बुआ जी, ठीक है, सुला लूंगी। फिर से रुक गई। अबे सिब्बू, क्या जरूरत थी तेरे को रोकने की? और कर ले। अरे मेरे को क्या पता था सच में रुक जाएंगी, मैं तो मजे ले रही थी। सिब्बू, कहाँ जा रही है तू? अपनी बुआ को अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है बेटा? बुआ बस अभी आई 2 मिनट में, वॉशरूम तक जा रही थी। अच्छा, मैं भी चलूँ तेरे साथ? क्या बुआ, वॉशरूम चलोगी आप मेरे साथ? नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सॉरी। तू जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, तेरी बुआ अकेली है यहाँ पे। ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ। हे भगवान, कहाँ चली गई है मुझे छोड़ के? मेरा क्या होगा? मर जाना।
कम्मो, ओ कम्मो, तू गई नहीं अभी तक? कौन है? कलमुही, कीड़े पड़े तुझे, सत्यानाश हो तेरा। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? भगवान करे तू जल जाए, तू मर जाए, तू कट जाए। कलमुही, कम्मो, आग तो लग गई है और बिरयानी भी पक गई है। आजा, दोनों साथ बैठ के खाएंगे। कम्मो, ओ कम्मो, इंसानों के मांस की बिरयानी है और अगर बिरयानी कम पड़ी ना तो तेरी बिरयानी बनाऊंगी, समझी? नहीं 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 नहीं, नहीं। भागो छुड़े। अरे 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 अरे, अब कहाँ जा रही हो कम्मो दीदी? नहीं रुकूंगी। नींबू, मिर्ची, खून, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? भूत! अरे अरे अरे, क्या हो गया कम्मो दीदी? फिर से कोई भूत देख लिया क्या? भाभी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस घर में ना कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो जा रही हूँ। अरे कम्मो दीदी, मुझे लगता है ना आपने फिर से शीशा देख लिया है। अरे रात के 3:30 बज रहे हैं, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? अरे लोग बाग सो रहे हैं। मुझे लगता है ना आप अपने ससुराल से कोई मंजूलिका लेके आए हो और अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और यहाँ आके ड्रामे कर रहे हो आप। नहीं भाभी, हाँ आप एक बार वहाँ पे देखो, नींबू, मिर्च, खून, सब कुछ बिखरा पड़ा है। क्या है ये सब? अरे कहाँ है नींबू, मिर्ची, खून? कुछ भी बोल रहे हो दीदी, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी। हाँ, कहाँ गया? भाभी सच में, अभी मैंने खुद देखा था, यहाँ पे नींबू, मिर्च और खून था। इस घर में ऐसा क्या है? जब मैं देखती हूँ तो मुझे कभी नींबू मिर्ची, कभी सीढ़ियों में चुड़ैल, कभी बैल्कनी में चुड़ैल, कभी बाथरूम में, सब कुछ दिखता है। लेकिन जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है। हे भगवान, तूने मुझे कैसी भूल भुलैया में लाकर फंसा दिया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे मरना नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कम्मो दीदी, कहाँ जाओगी इस टाइम? रुको तो, सुनो तो। अरे मर गई कम्मो, मर गई। आज के बाद ना कम्मो को इस घर में बुलाना मत। भाग कम्मो। अरे क्या हो गया इस करमजली को? वैसे तो यहाँ पे ये महीनों महीनों तक पड़ी रहती है, जाने का नाम तक नहीं लेती। अब इसने ऐसा क्या देख लिया जो यहाँ से ये दुम दबा के भाग गई, वो भी रात को ही? बोल तो ऐसे रही थी कि पूरी सर्दियां यहीं बिता के जाऊंगी। अब ऐसा क्या हो गया कि ये 2 दिन में ही उल्टे पांव भाग गई? अरे मम्मी, आपने कुछ चीजें देखी और कुछ चीजें नहीं देखी। कम्मो, मैं हूँ कम्मो। सबसे पहले तो इस पिंकू को लेके आती हूँ, कान पकड़ के। इतनी रात को सोसाइटी में क्यों खेल रहा है? अभी लाती हूँ। अब आएंगी बुआ। आंखों पे नए अरमान करते देखो नॉक नॉक। आज मॉन्स्टर्स वाली कहानी सुने? हर छोटी बड़ी कोशिश से बने दिन बेहतर। Amazon, हर दिन बेहतर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू। हाँ पिंकू, बोल, मैं रेडी हूँ। बुआ निकल चुकी है मुझे सोसाइटी में ढूंढने। आप अपनी पोजीशन ले लो। हाँ हाँ, मैं पोजीशन ले लेती हूँ।
और मम्मी लास्ट वाला तो ये पिंकू का कमाल था। दीदी मेरा कमाल कैसे? मैं तो आराम से सो रहा था, आइडिया तो आपका था। प्लान? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो वॉशरूम में गई थी, अभी तेरे सामने से निकली हूँ बाहर। फिर मम्मी कहीं आपने तो नहीं? अरे नहीं बच्चों, ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे ये सारी कहानी तो मैं तुम दोनों के मुंह से सुन रही हूँ। अरे मैं चाहती तो थी कि ये यहाँ से दुम दबा के भाग जाए, पर इसको मैंने नहीं भगाया, ये कल मुही खुद ही भागी है। फिर मम्मी पिंकू वो नींबू मिर्च वाला वो किसने किया? मम्मी आपके पीछे मेरे पीछे कोई गया? ये कल मुही गई नहीं क्या अभी तक? यहाँ कैसे आ गई? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे मम्मी बुआ जी तो चली गई, आपके पीछे कोई और है। आप समझ रहे हो ना? कौन है? कौन हमारा नाम ले रहा है? मम्मी कोई हमारा नाम ले रहा है। मम्मी, हे भगवान, कौन है ये माता रानी? कौन मेरे बच्चों का नाम ले रहा है? कौन हो तुम? तुमने ही तो बुलाया था मुझे। ब्लडी मैरी, आर यू हियर? यस, आई एम हियर।